अभी हम लोगों ने गांव इन किया है और यहाँ से कुछ दूरी पे ही बच्ची का घर है, जहाँ पे अभी हमें पहुँचना है। और हम पहुँच चुके हैं बच्ची के घर पे, और ये उसी बच्ची का घर है जिसे बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है और उसके साथ गैंग रेप हुआ है। आइए मैं आप लोगों को उनका घर दिखाती हूँ। ये घर देख करके ऐसा लग रहा है कि बच्ची कितने गरीब परिवार से है, जिसकी वजह से उसे काम पे ले जाया गया था 4 साल पहले, जब वो 10 वर्ष की थी। और जैसे ही वो 14 वर्ष की हुई, उसे गलत धंधे पे लाने के लिए लोग लग गए, और जब वो इनकार की तो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये उस बच्ची खुशबू की माँ है जो 4 साल पहले अपनी बेटी को घर के कामों के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भेज दी थी। इसे क्या पता था कि ये जिंदा बेटी भेज रही है और उधर से मृत बच्ची लेकर के आएगी वो फैमिली जिन्होंने उस बच्ची को 4 साल पहले अपने साथ काम पे रखा था। ऐसा देख करके बहुत ही ख़राब लगता है कि कैसे ऐसे लोग कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसकी बड़ी बहन से बात की। उसने बताया कि कैसे उसकी बहन को मारा गया था और किस तरह से ला करके उनके घर पे लाश को फेंक दिया गया था। हम बस यही चाहते हैं, जिस तरह मेरा बहन को मारा है ना, दुनिया में नहीं है मेरी बहन, तो उन लोगों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा ना अब इनको ना सम्मान देने का कोई अधिकार नहीं है। आज मेरा बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ होगा, इसीलिए ऐसा औरत को ना जीने का कोई अधिकार नहीं इस तरह समाज में। ऐसा औरत को ना मर ही जाना ठीक। सबसे उम्मीद लगाए है कि उसको फांसी मिल जाए। फांसी होना भी चाहिए, क्योंकि होना चाहिए। मेरे बहन को ना इंसाफ मिलना चाहिए। हम अगर इस खेल में अगर मेरा जान भी गया चल न जाए मैम, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी बहन थी, कल किसी और के साथ ऐसा होगा, इसीलिए वैसा समाज में रहने का वैसा सुषमा का कोई अधिकार नहीं है। उनका पूरा नाम क्या है? सुषमा देवी। सुषमा देवी। और उनका सरनेम क्या है? उतना हम नहीं जानेंगे मैम, उतना हम नहीं जानेंगे, साहित्य हम बता सकते हैं। मेरे बहन को धंधा करवा रही थी, तो धंधा नहीं की, इसीलिए उसका साथ इतना गंदा सलूक हुआ है। एकदम मैम चिन्हाबे ने घर रहा था कि मेरी बहन है। एकदम ऐसा करके लाए थे ना कि सोच रहे थे कि छी भगवानी मेरी बहन हो ही नहीं सकती है। उसका चेहरा देखे पूरा गौर से तब यकीन हुआ कि हाँ मेरी बहन है। एकदम चेहरा, एकदम पेट टेट, एकदम गोटे, कोई ऐसा शरीर में कोई जगह नहीं छोड़ा जहाँ चीरल फाड़ल नहीं है। उसका शरीर का एक एक बॉडी नोचा गया है। इसीलिए भी जिस तरह मेरे बहन के साथ ऐसा हुआ है ना, तो हम भी सोच रहे हैं कि उन लोगों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। जिस तरह मेरी बहन दुनिया छोड़कर गई है ना, उस तरह हम भी उन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं देंगे। उसको भी दुनिया से हमेशा खातिर उसको भी हम उठा देंगे। बस हम इतने सा बोलेंगे कि मेरा बहन को न्याय मिले। तुम्हारी बहन को न्याय मिलेगा, और कानून से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मेरा बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बहन कभी गलत हो ही नहीं सकती है, छोटे से हम जानते हैं। मेरी बहन ऐसा नहीं करने को जिसके साथ वैसा उसका साथ हुआ है मैम। उतना गंदा है, बोलने में हमको बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं रो बेटा, नहीं रो, नहीं रो। गंदा उसका साथ हुआ है। हम ऐसा ही भगवान से दुआ करेंगे कि उस लोगों को कुत्ते से भी, मेरे बहन से भी बेहतरीन मौत उन लोगों को मारिए आप लोग। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। मेरे बहन ऐसा होगा, निश्चित रहो। ये खुशबू नायक के पिताजी हैं और ये बता रहे हैं इन्होंने बहुत कोशिश की थी अपनी बेटी से मिलने की, लेकिन हर बार इन्हें किसी बहाने से भगा दिया जाता था, इनसे बात नहीं कराया जाता था। और ये भी बता रहे हैं कि अगर फ़ोन पे ये बात करना चाहते थे तो वो सुषमा देवी जो थी, इनके नंबर को ब्लॉक कर देती थी और नया सिम यूज़ करती थी। इस वजह से ये अपनी बेटी के पास ना जा पाते थे, ना बात कर पाते थे। और इन्हें सही से एड्रेस भी नहीं पता था कि इनकी बेटी रांची में किस जगह पे रहती है। और इन लोगों ने इतना देरी कर दिया कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, ये गांव के लोग हैं, ये किसी पे भी बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इन्हें कोई भी थोड़ी सी लालच दे करके अपने बस में कर लेते हैं, और ये हो भी जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग इतने भोले, इतने सीधे साधे रहते हैं कि इन्हें आने वाली
घटनाएं दिखाई ही नहीं देती है। इनके दिमाग में ज़रा सा भी ऐसा कुछ नहीं चलता कि हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ किसी तरह की घटना घट सकती है। इसलिए अब हमारा टीम गांव-गांव जा कर के सबको जागरूक करेगी और झारखंड में नहीं, अभी बहुत बढ़ जाए, बहुत छुआ मन के, जनी मन के, बुजुर्ग मन के बहुत सकाल ज्यादा। बेटा के भी नहीं भेजे, बेटा बेटी को कौन भेजे, भी नहीं कहीं नहीं भेजे। खाली में अपन गाँव में जे अपन खेत बाड़ी जे ईटा भाटा जे हो, लेकिन अपन एरिया हाँ एकदम गाँव से नहीं। अच्छा पढ़े भी छुआ कैसे कितना शोषण होने लगे, छुआ मन के मारतीन ला उठा के पटक देते। अच्छा ये गाँव में +2 तक है, +2 करल के बाद में बच्चा कहाँ जाता है पढ़े? रांची में जाता है, कहाँ जाता है? अभी यहाँ उतना कॉलेज रहता है एम.ए. तक तब नहीं, अब +2 तक बराबर +2 से 2-3 साल सरकारी कॉलेज नहीं, बस सरकारी +2 तक। यहाँ सरकारी कॉलेज हम लोग को यहाँ बेटी बहन के लिए ना एगो सरकारी कॉलेज की सुविधा नहीं है। कॉलेज है तो यहाँ मांडर में कॉलेज हमारे निवास मेरंडा में अगर एक कॉलेज लेके जा पा रहा है हाँ तो बहुत अच्छा रहता है। हम लोग बहन बेटी के लिए कॉलेज बहुत जरूरी है, कॉलेज बहुत जरूरी है। डिमांड करना पड़ेगा। 12-13 साल के बाद तो लड़की का उम्र हो जाएगा, पूरा उम्र हो जाएगा। उकर बाद में मन के नजर है से उनका खराब होने लगे, तब न ऐसा कर होता क्या दीदी ना ये हो गया ना मैंने धबक में रह गया ना कि मेरे बेटे ठीक है इस वजह से ना आदमी यहाँ से कुछ नहीं कर पाया। अचानक मतलब कुछ होता है ना उस टाइप के होते, जैसे अचानक किसी को पता नहीं है कि आज क्या हुआ कि नहीं, बस डायरेक्ट फोन आया कि नहीं, पता चला हम लोग को, हम बच्चे को लेकर आके स्कूल जा रहे थे, पता चला नहीं से उनका बेटियाँ गए फल्ला बेटियाँ फल्ला गए हैं, तो वहाँ से फोन आया कि ब्रेन हमें बीमारी नहीं ऐसा बताया गया। ऐसा देखिए जिसका बच्चा नहीं है ना वही ऐसा कर सकती है कि एक भाई निकल गया। हाँ यही बयान दिया भाई बनाई होगी पैसा देके किसी को, अगर हम इसको नहीं मारते लड़की को जान से तो मेरा भी बीमार। अच्छा इधर से निकल के बयान दिया, बयान खाने वाला गाड़ी पैसा बुला के लाइए तो वो लोग फायदा नहीं। पोस्टमार्टम जब हो जाए शुरुए दिना तो इतना देरी से लाश काले नहीं देवत रहे, लाश देवत नहीं रहा कहत ने कि दिन से एक दफी तो हो गया पोस्टमार्टम, ऊपर बाद देखो ऐसा है हुए वाला, ऊपर बाद कहलक DSC के मेरा साथ में हम रहेंगे, दूसरा मतलब जो करे ला ने से के फिर दोबारा जाए के और अपने साथ हो दूसरा DSP के साथ में दोबारा पोस्टमार्टम का सही है का तब पूरा बयान समझा में नहीं तो अपराधी दो दोनों दो हम लोग कर लेंगे। तू पैसा खाए हो तो और ऐसा कह के ले एकदम छिटा गेलो वकील के बस ऊपर भगदौड़ भई और के ढकल ढकल फिर ढुका दे तो सुन ले लागलो। अच्छा माथी ने से एकदम चिल्लाए मैया खाए खाए माथी एकदम हां तो फिर मार के फिर छोड़ देती गाड़ी में बैठा गाड़ी चढ़ आ गया तो का जा चल लिया वहां से हमें कह देलो कि लाश मिल तो 12 बजे रात के IPS काल रात घर चल जाइए, अभी लाश नहीं आएगा से चल आएंगे। का बेटा को बोल रहे हैं कि आपका बेटा इनका बेटी को लेके गए, आपकी बेटा हमारा बेटा ही भर लेके नहीं गया, ये लोग भी साथे लेके गए हैं। अच्छा साथे वही लेके गए हैं। अच्छा बयान दीजिए अभी जो बोल रहा है हाँ या ना, गार्जियन ले गया था। बात रह गया कि अभी आपका बेटा कहाँ है?
आ रहे हैं। गया तो अपना मतलब ससुराल गया था। तो एक चीज है कि जब ये लोग बोल रहा था कि भेंट कराने के लिए, ये लोग भेंट कराने के लिए कि उस जगह में शायद लेके गया था ना, नहीं गया लेके, आप क्या बोले? ये लोग इनका बेटा आप लोग गए थे तो भेंट कराने नहीं दिया आप लोग को? तो किस भेंट करवा मैडम अच्छी नहीं है। डिटेल देखिए, अगर पता होगा जब लड़का आएगा तभी पता चलेगा पूरा। ठीक है, देखिए इसमें तो अगर एक बात है ना भाई, हम ये बताओ कि कतई दिन सजा होता हो, कतई दिन होता हो? मुश्किल से 3 महीना रहता हो, 3 महीना के बाद में फिर आता हो, फिर तोरे में आके कहता का करे पार ली ले छपरी ठोकता तोर मुंह में आके का कर ले तो मिलो ना बाबू आजकल फांसी तो उमे डंडा तो ये पार पोखर। अच्छा रबा बोलने में सुंदर पार पोखर।